डीएनए शोज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। आज हम इस चीज़ को प्रूव करने वाले हैं। मैं नहीं, दो साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, मेसेल्सन स्टॉल ने इसको प्रूव किया था। हालांकि ये लाइन दी गई थी वॉटसन एंड क्रिक द्वारा इन डबल हेलिक्स मॉडल कि डीएनए शोज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए मैं आपको अलग कलर से डिनोट करता हूँ। डीएनए शोज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए ये एक डीएनए है और ये डीएनए ने रेप्लिकेशन करके दो नया डीएनए बनाया, तो हम लोग मानते हैं कि पूरा का पूरा डीएनए नया होता है, जबकि ये डीएनए पूरा नया नहीं होता। इस डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड हमेशा नया होता है और एक कैसा होता है, पुराना होता है। अब देखिए, जो मैंने ये डीएनए बनाया है इसके अंदर 50% पार्ट इज़ न्यू, ब्लैक वाला पार्ट नया है, एंड 50% पार्ट इज़ ओल्ड। यहाँ पर भी 50% पार्ट इज़ न्यू एंड 50% पार्ट इज़ ओल्ड। यानी कि ये कहना गलत होगा कि डीएनए हमेशा पूरा नया बनता है। डीएनए हमेशा आधा नया बनता है, आधा हमेशा पुराना ही रहता है। इसका मतलब डीएनए इज ऑलवेज हाफ कंजर्व्ड। सेमी स्टैंड फॉर हाफ, कंजर्व मतलब बचा हुआ। डीएनए हमेशा अपना आधे पार्ट को ऐसे बचाकर आगे भेजता, सिर्फ आधा स्ट्रैंड ही नया बनता है। सवाल इसको प्रूव करना ज़रूरी है। बोल तो मैं कुछ भी दूं, से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेसेल्सन स्टॉल ने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है। जैसे हम जानते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ना कोई हमें इस तरह का एलिमेंट या कोई एलिमेंट चाहिए होता है। तो वैसे भी इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया नाइट्रोजन के हैवी आइसोटॉप। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप कौन होता है, सुनिए। तो नाइट्रोजन का जो हैवी आइसोटॉप है वो है N15, जबकि जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है जो हमारे आसपास होता है वो होता है N14। आपको बता दूं, नाइट्रोजन हमारे डीएनए में भर भर के यूज़ होता है। आप लोगों ने पढ़ा है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कहलाते हैं ना। दैट मीन्स दीज बेसिस आर हैविंग नाइट्रोजन इन इट। तो नाइट्रोजन की वजह से इनको बुलाते हैं नाइट्रोजनस बेस। इसका मतलब जो हमारे डीएनए में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन कौन सा होता है, N14 वाला नाइट्रोजन हमारे डीएनए में पाया जाता है। जैसे मान के चलिए ये हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड हो गए, तो यहाँ पर एडेनिन जुड़ा है, यहाँ पर थायमिन, यहाँ पर गुआनिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पे थायमिन मान लीजिए सामने, एडेनिन मान लीजिए, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला थायमिन इस वाले स्ट्रैंड का है ना, यानी अगर ये वाले का नाइट्रोजन N14 है तो मैं कायदे से इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजन N14 कह सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो दो स्ट्रैंड हैं दीज आर बेसिकली N14 स्ट्रैंड। भाई कैसे, इनमें तो है ही नहीं। अरे भाई ये एडेनिन किसका है, इसी स्ट्रैंड का है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बेसिकली N14 का स्ट्रैंड ये, N14 का स्ट्रैंड ये। आप नॉर्मली आप अगर किसी का भी डीएनए देखें, मेरा डीएनए देखें, अपना डीएनए देखें, तो हम सबके डीएनए में दोनों स्ट्रैंड N14 के ही होते हैं। लेकिन मेसेल्सन स्टॉल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किसका है, मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है, तो इन्होंने कहा जी हम अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो है ना हम N14 का नहीं N15 का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई कर लो, क्या दिक्कत है। इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ा ई कोलाई, और ई कोलाई के पास किस तरह का डीएनए होता है, ई कोलाई के पास डीएनए होता है N14। हमने कहा था आपसे नॉर्मली हर के पास N14 का ही डीएनए होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को लिया और एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिस मीडियम में हमने क्या सप्लाई किया हुआ है, N15 सप्लाई किया हुआ है। और देखो नाइट्रोजन आप कभी भी एलिमेंट्री फॉर्म में सप्लाई नहीं कर सकते, कोई तो कंपाउंड की फॉर्म में नाइट्रोजन सप्लाई करोगे ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमेशा सप्लाई किया जाता है अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में, जिसमें ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, N15 है। तो क्या किया गया, ई कोलाई को लिया गया और डाला गया N15 के स्ट्रैंड में और N15 के मीडियम में। और जब N15 के मीडियम में डाला गया तो थोड़े समय बाद देखा गया कि अब जो डीएनए बना वो डीएनए था कुछ इस तरीके से, जिसमें एक स्ट्रैंड है N15, दूसरा स्ट्रैंड है N14। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस मीडियम में N14 डीएनए को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, N15 के डीएनए में।
अच्छा सुनिए, डीएनए ना 3 तरह का होता है, ध्यान सुनिए इस चीज़ को। डीएनए 3 तरह का होता है। एक डीएनए जिसके एक स्ट्रैंड पर N15 हो, दूसरे स्ट्रैंड पर भी N15 हो, और एक डीएनए जिसके एक स्ट्रैंड पर N15 हो और एक स्ट्रैंड पर N14 हो, और एक डीएनए जिसके दोनों स्ट्रैंड पर N14 हो और N14 हो। ये वाला डीएनए कहलाता है लाइट डीएनए, क्योंकि इसका वजन काफ़ी हल्का होता है, इसके पास लाइट नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये वाला कहलाता है हैवी डीएनए, क्योंकि इसके दोनों स्ट्रैंड पे हैवी नाइट्रोजन लगा हुआ है। ये वाला बेचारा दोनों का मिक्स है, हाइब्रिड है, इसलिए इसको क्या बुलाते हैं, हाइब्रिड डीएनए। हमेशा डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम जिस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं वो होता है सीजियम क्लोराइड का मीडियम। सीजियम क्लोराइड के मीडियम में, जैसे मान के चलिए सीजियम क्लोराइड का मीडियम है, ठीक है, जिसमें डीएनए को अलग किया जाएगा। सीजियम क्लोराइड में जब आप डीएनए डालोगे अपना, तो आपको मालूम पड़ेगा डीएनए 3 जोन में जाएगा। अगर आपका डीएनए लाइट वाला हुआ, कौन सा, लाइट वाला, तो लाइट वाला हमेशा कहाँ बनता है, सबसे ऊपर। हल्की चीज़ तो सबसे ऊपर होती है ना, N14 कहाँ होगा, सबसे ऊपर। और आपने N15 डाल दिया, बहुत भारी डीएनए होता है, भारी डीएनए हमेशा कहाँ बनता है, बिल्कुल नीचे बनेगा, है ना, हमेशा हैवी चीज़ नीचे जाती है, N15। और अगर आपने डाल दिया हाइब्रिड डीएनए जिसमें कि एक स्ट्रैंड N14 का, एक स्ट्रैंड N15 का, तो ये बनेगा N14 और बनेगा N15। तो इस तरह से आपके 3 तरह के, जिसको एनसेटेस से तिरछा करके दिखा रखा है, तो आप समझ जाइए ये 3 तरह का डीएनए होता है, लाइट, हाइब्रिड एंड हैवी। तो मुझे पता करना है मेरे पास किस तरह का डीएनए, हाइब्रिड है, हैवी है, लाइट है। करना क्या, अरे सर डीएनए लेके छोड़ देना है इसमें, जहाँ पर बैंड बन जाएगा हम समझ जाएंगे कौन सा डीएनए है ना। अब मान के चले मैंने आपसे कहा कि जो बैंड बनता है वो नीचे बनता है, तो अब क्या बोलेंगे, सर ये हैवी डीएनए, क्योंकि हैवी तो नीचे बनेगा। तो इस तरह से हम सेपरेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले इकोलाई लिया, उसका डीएनए डाला हमने N15 के मीडियम में, जिसमें डालने के बाद उसका जो डीएनए N14 था वो N15 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ये डीएनए निकालेंगे, कौन सा, N15 वाला। माने हमने यहाँ से इकोलाई को निकाला जिसके पास कौन सा डीएनए प्रेजेंट था, N15, और N15 का डीएनए इसके पास मौजूद था। लेकिन अब जब मैंने इकोलाई को यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो अब मैं इसको N15 के मीडियम में नहीं रखूँगा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले ये बैक्टीरिया था, ये इसके पास नॉर्मल N14 का डीएनए था, इसको मैंने डाला N15 के पानी में। मान लीजिए थोड़ा सा आसान रहेगा। उस पानी में जब जाने के बाद इसका कलर कैसा हो गया, N15 का हो गया। तब मैंने इसको वहाँ से निकाल लिया, और निकालने के बाद अब मैं इसको कौन से मीडियम में रखूँगा, अब मैं इसको रखूँगा N14 के मीडियम में। यानी अब जो भी प्रोसेस होगा वो सब नॉर्मल नाइट्रोजन में होगा, अब कोई हैवी नाइट्रोजन यूज़ में नहीं करने वाला। तो आप क्या देखेंगे, 20 मिनट बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाता है, 1 और 2। N14 के मीडियम में काम हो रही है। 20 मिनट का और वेट कर लेंगे। 20 मिनट के वेट के बाद हम देखते हैं यहाँ पर भी 20 मिनट के वेट के बाद अगेन फिर से डिवाइड करके, ठीक है। लेकिन अब मुद्दा ये है, मुझे नहीं पता इसके पास कौन सा डीएनए, इसके पास कौन सा डीएनए, इसके पास कौन सा डीएनए, और इसके पास कौन सा डीएनए, ना इसका पता इसका पता। तो मुझे डीएनए पता करना है। क्या करना है अभी बताता हूँ। मैंने डीएनए लेके छोड़ दूँ सीजियम क्लोराइड में। मैंने जब इन दोनों का डीएनए सीजियम क्लोराइड में छोड़ा, तो मुझे इनका डीएनए का बैंड कहाँ मिला, बीच में मिला। तो आप मुझे बताइए इनके पास किस तरह का डीएनए होगा, बीच में मिलता है हाइब्रिड डीएनए। माने सर इनके पास होगा इस तरह का हाइब्रिड डीएनए, एक होगा N15 और एक होगा N14, हाँ के ना, एक होगा N14 एक होगा N15। तो मैं लिख देता हूँ N15 N14 N14 N15। फिर मैं इनका भी देखता हूँ। जब मैंने इन चारों को डीएनए डाला, इनका डाला, इसका देखा डीएनए बिल्कुल ऊपर मिल रहा, हवा में उड़ता हुआ। तो भाई मैंने कहा यार ये तो फिर तेरा लाइट डीएनए हो गया, क्योंकि सबसे हल्का डीएनए तो ऊपर मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या मिला, N14। फिर मैंने इसका डाला डीएनए, इसका देखा मैंने फिर से बीच में मिला।
तो इसका क्या होगा, इसका होगा सीन कुछ इस तरीके से। यहाँ पर यही सेम केस यहाँ भी मिलेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ भाई, साफ साफ आपको सेमी कंजर्वेटिव दिख रहा है। देखो N15 में से एक 15 कहाँ आया, एक 15 यहाँ आ गया, दूसरा 15 यहाँ आ गया। इसका मतलब ये वाला क्या है, न्यू है कि नहीं। अब आप साफ देख रहे हैं कि आधा पेरेंट से मिला है, आधा नया बना है। यानी कि यहाँ तो पूरा फॉलो हो रहा है ना। सेमी कंजर्वेटिव क्या बताता है कि हमेशा आधा डीएनए नया बनता है, आधा पुराना रहता है। यहाँ पे साफ दिख रहा है। और यकीन ना हो तो यहाँ पर भी सेमी कंजर्वेटिव दिख रहा है। देखो इसने एक के पास एक N15-14 है, इसने एक N15 दिया अपने एक बच्चे को दिया, मान लीजिए N15 ये, और ये N14 दिया दूसरे वाले को। मान लो ये वाला N14 पेरेंट का था, यानी ये पेरेंट का और ये पेरेंट का, यानी कि N14 यहाँ एक नया बना और यहाँ पर क्या बना, एक नया N14 बना। यस और नो। तो अब खुद देखिए ना। अब यहाँ पे सोचेंगे सर देखो ना सर, यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एक पे चला गया। नहीं भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें से एक 15 इसको मिला, 14 इसको मिला, क्योंकि आपने मीडियम कौन सा दिया, 14। तो जो आप मीडियम देते हो हमेशा वही स्टैंड सामने बनेगा। तो जब एक N15 इसको मिला और एक N14 इसको मिला, तो दोनों ने अपने आगे क्या बनाया, N14 और N14 का स्टैंड। तो याद रखिए, हमेशा जो आप मीडियम दोगे वही मीडियम का स्टैंड हमेशा आपके डीएनए के सामने बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। मान लीजिए N15 यहाँ गया, N14 यहाँ गया, तो 14 इसने बनाया, 14 इसने बनाया, यानी कि हमेशा नया कौन सा बनेगा, 14। इसीलिए जो आप मीडियम दोगे उसी मीडियम का सामने स्टैंड बनता है। और यहाँ से साफ शो होता है कि सर हाँ, डीएनए शो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन नेचर। तो ये था, आसान है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले इकोलाई को लेके हम डालते हैं कहाँ, हैवी नाइट्रोजन के इसमें मीडियम में डालते हैं, हैवी आइसोटोप में डालते हैं, सो दैट उसके जो डीएनए का स्टैंड है वो हैवी हो जाए। अच्छा, आप कई बार सवाल पूछते हो सर हमने N15 यूज़ क्यों किया। तो भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, N15 को हटा दो, मैं आपसे एक ही चीज़ पूछता हूँ कि आपके पास ये नॉर्मल N14 का स्ट्रैंड है और यहाँ से 2 डीएनए बन जाए, ठीक है। दोनों डीएनए कैसे हो, 14-14। अब कोई आपसे आप दुनिया भर को गा रहे हो कि एक N14 यहाँ गया, दूसरा N14 यहाँ गया, है ना। और कोई बंदा आपसे कह दे कि भाई हम कैसे मान लें, क्या पता दोनों के दोनों एक में पहुँच गए हो सकता है ना, क्या पता दोनों एक में पहुँच गए हो। तो आप गलत साबित थोड़ी कर पाओगे ऐसे बंदे को। अगर कोई कह दे कि भाई दोनों के दोनों, क्या पता एक के पास चलेगा दो और ये दोनों बाकी पूरे नए बने हो, तो आप यहाँ पे किसी को कोई प्रूफ दे ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने ये N15 ले लिया और 14 के मीडियम में रख दिया इसको, तो क्या होगा, दोनों पे एक 15 बनेगा। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी दोनों एक में ही गए होंगे। हम कहेंगे दोनों एक में जाते हैं तो N15 मिलता ना, नहीं मिला। क्या मिला, N15। इसका मतलब ये हुआ आप 15 लोगे तो दुनिया कोई माइकाला लिए उंगली नहीं उठा सकता कि दोनों के दोनों एक ही डीएनए पे गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि दोनों में किसी के पास ही 15 है ही नहीं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और फॉलो करना हमारे पेज इंस्टाग्राम को विनय बाली जी को। फिर मिलते हैं इस वीडियो में, जब तक सतर्क है, सावधान रहें, देखते रहे विनय बाली जी। टाटा बाय, शाबाश, बाय।